हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अध्यात्म दर्शन में। आज मैं बाबा नीम करौली जी की एक नई स्टोरी आप सभी के सामने लाया हूँ। तो ये कहानी में स्वामी चिदानंद जी की एक बुक है। तो उनकी बुक का नाम है नीम करौली अ वंडर मिस्टिक ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इसमें वो लिखते हैं कि बाबा कहीं भी बैठकर किसी की भी बात सैकड़ों मील दूर से सुन लेते थे। जैसे दो जनों की बात होगी ना, तो बाबा को वहाँ भी सुनाई देता था कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कई दृष्टांत दिए हैं जिनमें दो लोगों के बीच हुई बातचीत को बाबा ने उन व्यक्तियों से मिलने पर हूबहू बयान कर दिया। दो लोगों में जो भी बात हुई तो बाबा नीम करौली जी ने हूबहू क्या कहा करके उन्होंने बयान कर दिया। इस तरह कहा जाता है कि वो कहीं भी अचानक प्रकट हो जाते थे और कहीं भी अचानक आ जाते थे। तो स्वामी चिदानंद जी हैं, उनके साथ भी ऐसी एक घटना घटी और उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में 2 बार अचानक बाबा नीम करौली जी प्रकट हुए और फिर सबसे मिलने के बाद, जितने भी उनके भक्त थे उनसे मिलने के बाद वो आश्रम के बाहर मोड़ तक गए थे और फिर वहाँ से गायब हो गए। आश्रम के बाहर मोड़ होगा, रास्ता होगा, वहाँ तक वो गए और वहाँ से गायब हो गए। बाबा महाराज मोड़ तक तो दिखते थे पर फिर नहीं, मोड़ तक दिखाई देते थे और उसके बाद वो दिखाई नहीं देते थे। उनको आसपास देखने की कोशिश की पर वो कहीं भी नहीं दिखे। तो स्वामी चिदानंद कहते हैं कि उनको हमने आसपास देखने की कोशिश की लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो दोस्तों, बाबा नीम करौली जी, हमारे महाराज जी स्वयं दिव्य थे, स्वयं चमत्कारिक थे और उन्हें में अनेक शक्तियाँ विराजमान थी। स्वयं भगवान के अंश थे, भगवान के अवतार थे और स्वयं हनुमान जी वो थे। तो दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी है और इस छोटी सी कहानी, ये जो छोटी सी कहानियाँ हैं, हमारी जो भक्ति है और भी प्रबल करती है कि बाबा महाराज हमारे स्वयं हनुमान जी हैं, भगवान जी हैं और स्वयं हमारे सुख दुख को हरने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, तो ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं हमारे साथ हमेशा खड़े रहती हैं। जिस प्रकार हम हवा को नहीं देख सकते, उसी प्रकार ये भी अपनी कृपा बनाए रखती है। भले ही बाबा भी हमारे पास साकार रूप में नहीं है, लेकिन निराकार रूप में वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे रक्षा कर रहे हैं, हम पर कृपा बनाए हुए हैं। अपनी दृष्टि उन्होंने हम पर डाली है, तभी तो हमारा जीवन चल रहा है, हमारी सब कुछ चल रही है और इतनी भक्ति से हम उनकी आराधना और कर रहे हैं। तो ये उन्हीं का ही प्रसाद है। हम तो एक छोटे से भक्त है कि उनको जानने का हमें मौका मिल रहा है। तो थैंक यू गाइस। कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू।